हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और सही 17 दिनों के बाद आज हम यूट्यूब के लिए एक ब्लॉग बना रहे हैं। बेसिकली हम दिल्ली आ गए हैं। थोड़ी सी क्लिप हमने गांव में भी भाई ब्लॉग बनाने की कोशिश करी थी। आप थोड़ी सी ये गांव का ब्लॉग देखो, उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूं ब्लॉग को। काफ़ी मेरे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि भाई मसूरी के बाद के ब्लॉग नहीं आए, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण भाई ये था कि जैसे ही मैं दिल्ली आया तो मेरे को पेट में दर्द शुरू हो, मेरी ढंग से आवाज़ भी नहीं निकल रही। एक्चुअली जैसे ही मैं दिल्ली आया तो भाई मेरे को पेट में थोड़ा सा पेन हुआ था, तो मैंने उसकी एक अल्ट्रासाउंड करवाया, तो उसमें भाई मेरे को अपेंडिक्स आई, जिसका तुरंत ऑपरेशन कराना बहुत ज़रूरी था क्योंकि डॉक्टर ने रिकमेंड करा था। तो उसकी वजह से हम अपने होम टाउन आए, और होम टाउन आने के बाद में फिर डायरेक्ट सीधा हम अस्पताल भर्ती हो गए। तो उस बेस पे हमने ना मसूरी का ब्लॉग और मसूरी से आने का ब्लॉग नहीं अपलोड करा। तो सीधा मोस्टली अपडेट ब्लॉग के नाते एक छोटा सा अपडेट ब्लॉग है, तो मैं बोला चलो शेयर करी जाए अपनी फीलिंग। हॉस्पिटल में भाई एडमिट रहा, करीबन 6-7 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा अपेंडिक्स को लेके, जिसमें हमारी सर्जरी बिल्कुल ठीक ठाक बहुत अच्छे से हो गई और हम फ्री भी हो गए। 5 से 6 दिन लगे हमें हॉस्पिटल में एडमिट रहे को। अभी फिलहाल कंडीशन भाई 6-7 किलो वेट कम हो गया है, कमजोरी है शरीर में थोड़ी सी, और कह सकते हैं कि आवाज़ में भी वो वाली बात नहीं है जो मतलब मैं बोलता हूँ जिस टाइप से। तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें हो जाएंगी नॉर्मल। तो बाकी एक ये अपडेट ब्लॉग है, बना रहे हैं ब्लॉग, गांव में थोड़ी सी अपडेट देते हैं, अपना घेर वेर दिखाते हैं, अपने खेत दिखाते हैं। मेरा भी थोड़ा सा मन लगा रहेगा इस चीज़ में कि मैं भी थोड़ा सा अपने आप को बिजी कर पाऊँगा, क्योंकि मैं घर में पड़े हॉस्पिटल में पड़े बिल्कुल बोर हो गया था। तो भाई शुरुआत करते हैं अपनी गाय से लेट के। ज़्यादातर हमारे घर में जो पालतू जानवर हैं वो ज़्यादातर गाय हैं। दिखाते हैं सारी चीज़ें दिखाते हैं कि करके। ये हमारा ऑलमोस्ट पूरा घेर है, जो हमारी गांव की पुश्तैनी ज़मीन है। घेर मतलब ये है घर गांव के अंदर है, वहाँ बेसिकली नहीं बनाऊंगा क्योंकि वहाँ थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लगता। ये पानी देने वाला सिस्टम है। ऑलमोस्ट गांव में जितने भी जहाँ जहाँ पानी ऊपर है वहाँ पहले ये सिस्टम होता था, लेकिन अभी क्या है कि जहाँ जहाँ पानी नीचे चला गया वहाँ या तो समर से पानी आता है या फिर सरकार ने टंकी वंकी वगैरह लगा दी है। मोटर है, इनके नहलाने धलाने के काम आता है। ये हमारी धन्नो खड़ी है, और बाकी ये एक टेम्परेरी चूल्हा बना रखा है। ये भैंसों का या गायों का जो दलिया होता है ना, उनको जो प्रोटीन रिच डाइट दी जाती है उसको बनाने का एक ये देसी जुगाड़ है। ये वेस्ट आइटम पड़े हैं यहाँ पर। ये हमारी टूटी कुर्सी पड़ी है। इसके बाद दिखाते हैं भाई, देखो यहाँ चारा खाती हैं। ये बेसिकली उन लोगों के लिए ज़्यादा ब्लॉग है जो लोग शहरों में रहते हैं, गांव से बिल्कुल अनटच होते हैं, गांव की चीज़ें नहीं पता होती हैं। यहाँ 2 फैन लगा रखे हैं। जैसे ही रात में गर्मी, दिन में अभी तो खैर मौसम ठीक है, लेकिन जैसे गर्मी पड़ती है तो उसमें काम आते हैं। गांव में क्या होता है, खेत की जो बिजली होती है वो 8-9 घंटे फ्री होती है, तो ये चला कर छोड़ गए घर वाले। इसको मैं बंद करूँगा क्योंकि बिजली बचानी चाहिए। इसमें चारा डालते हैं और इसमें जितनी भी गाय भैंस हैं सब इसमें खाना खाती हैं। उसके बाद एक छोटा सा 1 या 1.5 महीने पहले हमारे घर में एक नया मेहमान आया था। ये वाला मेहमान आई है लड़की है। 1 2 3 गाय है नहीं, फिर हमारे पास एक भैंस है, मतलब 3 और 2 वहाँ थी, 5 गाय और फिर एक भैंस आ जाती है। ये वो मशीन है जिससे भाई चारा काटते हैं इनको डालने के लिए, और ये इसको खिलाते हैं हरा हरा घास। तो ये कुछ आइटम हैं। एक छोटा सा मेहमान हमारे घर में, ये भी 4-5 महीने पहले आया था। ये लड़का है। ये ट्रैक्टर है हमारा जिस पे सारा खेती का काम होता है। ट्रॉली हो गया, गन्ने का काम इससे होता है। ये जो आइटम आप देख रहे हो ये होता है आलू। जब आलू बोते हैं तो आलू का काम ये करता है। इसके बाद आ जाता है एक ये खेती के आइटम है। ये भी ये आइटम है भाई, ये इसको बोलते हैं कंप्यूटर माझा। जो कंप्यूटर माझा होता है ना, पानी ज़्यादा मैड़ देने की ज़रूरत नहीं होती, ये पूरा प्रॉपर तरीके से इकसार कर देता है। हालांकि इसमें कंप्यूटर माझा है, कंप्यूटर जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन इसका नाम कंप्यूटर माझा है। जो गांव से रिलेटेड लोग होंगे वो जानते होंगे। ये ट्रॉली वगैरह इनका पहले बहुत यूज़ होता था। बुग्गी वो हमारी टूटी पड़ी है, क्योंकि जब से ट्रैक्टर से काम होने लगा, मशीनरी से काम होने लगा है, शायद ही बुग्गी बची होंगी। हालांकि बहुत से गाँव में तो बुग्गी से बहुत ज़्यादा काम होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर बुग्गी का कोई काम नहीं है। ये पीछे की साइड भाई वेस्ट ज़मीन हमारी, यहाँ तक जहाँ ये पेड़ खड़ा है ना, यहाँ तक पड़ी हुई है। इसमें वैसे ही खाली पड़ा है। और ये सारी हमारी जो गांव की ज़मीन है, हमारी जो गांव में पुश्तैनी ज़मीन है, ये हमारा गांव रहा बिल्कुल जस्ट, और यहीं से शुरू हो जाती है। और हमारे जो पापा के जो भाई हैं सबका हमारा हिस्सा
ऐसे ही है, मेन रोड पे ही है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं भाई। तो ये हमारा छोटा सा ब्लॉग भाई गांव का था। कोशिश करी थी, लेकिन मेरे को पर्सनली वो वाली फीलिंग नहीं आ रही थी कि जो मैं एक पर्सनली जो दिल्ली के अंदर जो ब्लॉग बनाता हूँ ना, वो वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। क्योंकि बेसिकली जो मेरा जो टाइम गाँव में करता था ना, लेटते हुए और अपने घेर पे घर से अलग घेर पे करता था, तो मैं मतलब कितना ही ब्लॉग बनाऊंगा मैं गांव का। तो चलो वो एक पार्ट था जो अभी आपने देखा। अभी फ़िलहाल रिकवरी फेज़ पे हैं, करीबन 60-70% रिकवरी हो चुकी है। 17-18 दिन बाद हमने ये जॉब स्टार्ट करी है, अपना ऑफिस स्टार्ट करा है। तकरीबन अच्छी तरह से रिकवर होने में 15 दिन और लग जाएंगे। लेकिन एक होता है ना, जब आदमी बहुत काफ़ी टाइम काम करता रहता है, काम पिछले 8-9 साल से हमने 3-4 दिन से ज़्यादा ना तो कभी लीव ली थी, ना कभी छुट्टी कहीं घूमने, मतलब ऐसा कुछ करा नहीं था। तो वो एक ऐसी हैबिट बन चुकी थी कि मेरे से मतलब रेस्ट करा ही नहीं जा रहा था। तो आज हिम्मत मार के आज हमने अपना ऑफिस ज्वाइन कर ही लिया है। तो कोशिश करते हैं अभी कुछ दिन भाई दिल्ली के ब्लॉग जो कि बोरिंग मतलब ज़्यादा चलते नहीं हैं, वो ब्लॉग आएंगे। उसके बाद जैसे ही डॉक्टर हमें परमिशन दे देता है ब्लॉग की बाहर जाने की, यूट्यूब के लिए ब्लॉग बनाने की, उसके बाद हम ज़रूर बहुत जल्दी एक राइड का प्लान करेंगे। बाकी कोशिश करेंगे कि हम दिल्ली में अच्छी जगह पे अपना ब्लॉग बनाएं। अच्छा मतलब बोरिंग तो नहीं कह सकते, अच्छे ब्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी भाई जब मैं डॉक्टर के पास में एडमिट हुआ था, तब मेरा वेट था 91 kg के आसपास मेरा वेट था। और जब मैं वहाँ से डिस्चार्ज हुआ ना डॉक्टर के पास से, तो यकीन मानना मेरा वेट 83 के आसपास था। वो तो 1-2 दिन फिर रेस्ट करा, खाया पिया। आज का जो मेरा वेट है वो 84 के अराउंड है, जो कि वैसे तो ठीक है, मतलब मेरी हाइट 6 फुट के हिसाब से तो उतने हिसाब से 84 वज़न ठीक है। लेकिन जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी वो वाली एनर्जी नहीं है मेरे अंदर इस टाइम पे, जो ऑपरेशन से पहले हुआ करती थी। तो आपको देखने में पतला और चेहरा अच्छा थोड़ा सा पतला लग रहा होगा, लेकिन ये जो बॉडी है ना, इसमें वो एनर्जी नहीं है जो मतलब ऑपरेशन से पहले हुआ करती थी। टाइम लग जाएगा, करीबन 1 महीने का प्रोसेस है। 1 महीने बाद हम शायद जो पुराना रूटीन है उस पर हम वापसी आ जाएं। हमारी मेट्रो आ चुकी है, तो अभी निकल रहे हैं हम नेहरू प्लेस। अपने नेहरू प्लेस में भाई अटेंडेंस लगाते हैं, लोगों को बताते हैं कि आज से हमने ज्वाइन कर लिया है। जो भी प्रोग्रेस है हमारी ऑफिस में, हमारा फील्ड की, वो सारी चीज़ें पहले अपना रिपोर्ट लेंगे कि कहाँ कहाँ सेल कम हो रही है, कहीं कहाँ मतलब काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें हम ऑफिस जाएंगे, वो सारा डिस्कस करेंगे अपने जो ऑफिस कोऑर्डिनेटर है उनके साथ में। उसके बाद फिर सीधा हम फील्ड पे भी जाएंगे अपना। आज से हमने काम स्टार्ट कर दिया बेसिकली। इस ऑपरेशन की सबसे जो नेगेटिव बात पता है मेरे को क्या लगी, जहाँ मैं भाई वर्कआउट करने का बहुत अच्छे वाला शौकीन बंदा था, और डॉक्टर ने मना कराया, करीबन 1.5-3 महीने के लिए मना कराया था। तो मैंने रिक्वेस्ट करी, मतलब सर 3 महीने तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि भाई मिनिमम 2 महीने तो आपको वर्कआउट या वज़न उठाने से दूर रहना ही रहना होगा। पॉसिबल ही नहीं है कि 2 महीने के अंदर आप अच्छा वर्कआउट कर सको। आप ट्रेडमिल कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, हल्की फुल्की रनिंग, वो भी 1 महीने बाद। तो सबसे जो नेगेटिव पॉइंट लगा इस इंजरी का, इस ऑपरेट का, मेरे को यही लगा, क्योंकि उसके बिना मैं रह नहीं सकता था। स्थिति ये आ गई थी, इतना अच्छा मतलब मेरे को हैबिट हो चुकी थी इस चीज़ की। जिस दिन मैं भाई ब्लॉग बना रहा हूँ ना, उस दिन पूरा मतलब ये 4-5 दिन से ही बारिश का सा मौसम हो रहा है। यहाँ भी देखो पूरा बूंदाबांदी हुई थी मॉर्निंग में, लेकिन अभी मौसम क्लियर तो नहीं है, बादल हैं, लेकिन बारिश नहीं है बिल्कुल भी। जस्ट हम मेट्रो स्टेशन के नीचे से निकल के आए हैं। हमारे नीचे मेट्रो स्टेशन है, नेहरू एन्क्लेव। मेरे ऑफिस वाले सॉक्ड हो जाएंगे। 6 किलो वज़न तो घटा है मेरा, लेकिन मतलब ऐसा पतला सा हो गया ना, जैसे कि मतलब होते नहीं है 18-19 साल के जो लड़के होते हैं जिनके पेट निकला नहीं होता और अपने ऑटोमेटिक जो उनके शरीर बन जाते हैं, उस टाइप का भाई इस टाइम पे मेरा शरीर हो रहा है। बिल्कुल पेट तो है ही नहीं इस टाइम पे, और बस लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा है। और आप जो देख रहे हो ना, ये नेहरू प्लेस देख रहे हो, पूरा मेन गोल चक्कर है। इसके अंदर हमारा गाड़ी खड़ी हो जाती है, पार्किंग है, और पार्किंग के ऊपर ये सारी बिल्डिंग खड़ी है, मार्केट खड़ी है, वो मेन मार्केट है लैपटॉप की। उधर से हम निकलेंगे। अभी हमें अपनी बाइक भी देखनी है भाई। 15-17-18 दिन हो गए बाइक हमारी टूर से आके, उसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। क्रैंक व्रैंक का कोई मतलब बड़ी अच्छी वाली मतलब पैसे लगने वाले हैं। क्रैंक व्रैंक सारी चीज़ें टूट रही हैं, तो उसको भी दिखाना है।
डॉक्टर को, जो बाइक का जो डॉक्टर है मिस्त्री को। तो देखते हैं, धीरे धीरे अपनी प्लानिंग शुरू करेंगे नेक्स्ट ट्रिप की, जिसका जल्दी ही अपडेट दे दिया जाएगा। अभी तो मौसम भाई देखो कैसा हो रहा है यहाँ का। मौसम जब ख़राब रहता है ना, तो फील्ड में जो काम करते हैं लोग, उनके लिए बड़ी दिक्कत वाला काम हो जाता है। जो ऑफिस में आते हैं उनके लिए तो चलो ठीक है, मेट्रो से आप गाड़ी से आओ, छाता लेके अपने ऑफिस में एंट्री कर जाओ। लेकिन जो फील्ड में जो हम जैसे लोग होते हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत वाला काम हो जाता है। थोड़ी चिप वगैरह भी है नीचे। चलो भाई, हम अपने ऑफिस के नज़दीक आ गए हैं। अभी ऑफिस में करीबन 1-1.5 घंटे 2 घंटे की मीटिंग ख़त्म करने के बाद में फिर हम अपडेट देते हैं। फील्ड में जाना है, फील्ड में वर्किंग करनी है अपने लड़के के साथ में, तो टाइम लग जाएगा। मिलते हैं आपसे ऑफिस से निकलने के बाद। अभी हम भाई काम करते हुए GK 1 की M ब्लॉक की मार्केट के बिल्कुल नियर बाय हैं। और देखो, जैसे ये है वंदना फार्मेसी, यहाँ की सबसे अच्छी दुकानों में से एक है। हमारे जितने भी आउटलेट होते हैं ना, टॉप क्लास आउटलेट होते हैं। यहाँ का टॉप क्लास आउटलेट में ये वाला वंदना फार्मेसी आ जाता है, जहाँ हमारी कंपनी के प्रोडक्ट ये सेल करते हैं, हम इनको रिकमेंड करते हैं और ये हमें ऑर्डर देते हैं, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटर से एग्जीक्यूट कराते हैं। तो ये हमारा बेसिकली जॉब प्रोफाइल होती है। एक भाई ये भी इस मार्केट का सबसे टॉप क्लास काउंटर है, medicine.com। यहाँ भी अपने कंपनी से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। घूम फिर के हम आ चुके हैं साउथ दिल्ली की GK 2 की M ब्लॉक की मार्केट के अंदर। ये भी महंगी मार्केट है। यहाँ हमारा लास्ट काम है, बेसिकली काम तो ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा हम वेट करेंगे यहाँ, क्योंकि नॉन स्टॉप 1.5-2 घंटे हमने निपटा दिए ना काम करते करते। तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कमज़ोरी सी आ रही है। हालांकि हमने पानी नहीं लिया, तो पानी ले लेते हैं। डिहाइड्रेशन सा महसूस हो रहा है। भैया एक पानी दे देना, नॉर्मल एक पानी दे दो। पानी ख़त्म है। अच्छा चलो, पानी ख़त्म है, यहाँ मिल जाएगा ऐसे बाद स्टोर पर। आज की जो हमारी पूरी मार्केट थी ना भाई, वो कालकाजी GK 1 CR पार्क की मार्केट थी। ये सामने जो देख रहे हो ना, ये है नेहरू प्लेस, देविका टावर की बिल्डिंग आप देख रहे हो। और जिस मेट्रो में हम घुस रहे हैं यार, सीढ़ियाँ चढ़ने को मना करा है उसने। और यहाँ सीढ़ियाँ देखो कितनी नीचे जाना है। तो जिस मेट्रो में घुस रहे हैं उसका नाम है नेहरू इंक्लेव। यहाँ भी भाई मेट्रो सीढ़ियों से ही निकलना पड़ेगा अपने को। जो भी डॉक्टर ने मना किया हुआ है सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए, फिर भी क्या करें भाई, जाना तो पड़ेगा। लिफ्ट है, लेकिन चलो मेट्रो से यही सही है, सीढ़ियाँ ही सही हैं। इस वाली लाइन की तरफ जाना है अपने को। ये है नेहरू इंक्लेव से बोटेनिकल गार्डन की तरफ मूव करती है ये वाली मेट्रो। और अपनी हमेशा की तरह आदत है पीछे वाले डब्बे में जाना, क्योंकि यहाँ सबसे कम भीड़ रहती है, सबसे पीछे वाले डब्बे में। लो जी, पूरे दिन का काम खत्म करने के बाद में फाइनली अपने नियर बाय मेट्रो स्टेशन पर, जिससे हमने शुरुआत करी थी, उस पर हम आ चुके हैं। हमने 1 घंटा पहले अपनी वर्किंग ख़त्म कर दी है, क्योंकि थोड़ी सी है रिकवरी फेस चल रहा है उसकी वजह से। बाकी उन लोगों का भाई बहुत बहुत धन्यवाद, जो मतलब कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे आपकी तबीयत ठीक है, कैसी तबीयत है, जल्दी ठीक हो जाओगे। तो भाई उनका हाथ जोड़ के मैं उनसे धन्यवाद देता हूँ कि आपने सेहत से रिलेटेड इतना मतलब अपना इंटरेस्ट दिखाया। थैंक यू। यही है, एक छोटी सी फैमिली है, आप लोग उनमें से एक हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।